सर, नीतीश कुमार की जो स्ट्रैटेजी थी वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलाइजेशन से कोई समझौता नहीं। मैं इस बीच करप्शन को लेकर आना चाहती हूँ। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे देश के, सुकेश बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं, वो कई बार बताते हैं कि इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड कम पॉलिटिशियन का है इस देश में जितना नीतीश कुमार का रहा। 24 घंटे के भीतर जीतन राम मांझी से इस्तीफा लेने वाले, 72 घंटे के अंदर सिर्फ आरोपों पर इस्तीफा लेने वाले नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर चुप क्यों है? उनका शाना बशाना जो दो लोग खड़े होते हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, उन पर तो मर्डर तक के इल्जाम है। नीतीश कुमार चुप क्यों है? देखिए, सब लोगों ने अपना पक्ष रखा है, जिन लोगों पर जो बात आती है, और इलेक्शन टाइम में ये हिट एंड रन बहुत चलता है। एलिगेशन, तथ्य कितना है, क्या सच्चाई है, वो सब सामने में आएगा तो जरूर बात ये तो सर बदल गए सब लोग नहीं, सब लोगों ने अपना पक्ष भी रखा है ना अपने तरीके से। नहीं, लेकिन आरोपों पर इस्तीफा ले लिया करते थे, जीरो टॉलरेंस। भाई, तेजस्वी यादव पर 2017 में सीबीआई ने आरोप लगाया, सीबीआई ने शायद चार्जशीट भी उसको लेकर फाइल की। वो डिफरेंट इस्तीफा देने को बोला, नहीं दिया इस्तीफा तो गठबंधन से अलग हो गए। वो चार्जशीट वाला केस था, वो चार्जशीट वाला केस था जिस पर उन्होंने कहा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और अभी जो कुछ भी बात आप जिसको रेफर कर रही है, उस पर जिन लोगों पे बात है उन लोगों ने अपना अपना पक्ष भी रखा है। लेकिन नीरज कुमार, आप ही के पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि भाई पॉइंट टू पॉइंट आपको सफाई देनी पड़ेगी। ना स्पेसिफिक जवाब भी दिया, पॉइंट टू पॉइंट जवाब भी दिया जिन लोगों पे ये बात आई है। मतलब आप कह रहे हैं कि अशोक चौधरी से इस्तीफा, मैंने कहा सब लोगों ने अपने तरफ से सब लोगों ने स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट जवाब भी दिया। जानकारी में है नीतीश कुमार की? उनके जानकारी में सब कुछ रहता है, कौन ऐसी जानकारी नहीं रहता। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने शुरू में ही कह दिया, मैं उन्हीं के नेतृत्व में 2025 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अड़ गई बीजेपी अगर, फर्ज कीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछ रही हूं। हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। अगर 43 से भी जेडीयू को फर्ज कीजिए नुकसान होता है और बीजेपी अड़ गई कि भाई हम महाराष्ट्र की तरह हमें जनता मालिक है। अभी हाइपोथेटिकल का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम लोग जो घूम रहे हैं और जो अभी मैं पिछले एक सप्ताह में मुख्यमंत्री जी के साथ 11 जगह हम लोग गए, 11 डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रोग्राम था। अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुआ, अष्टमी से 1 दिन पहले खत्म हुआ। और जो रिस्पांस हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे जो आभास जितना मैं समझ पा रहा हूं, इट इज लैंडस्लाइड एनडीए के पक्ष में माहौल। एक नंबर बताइए ना सर, एक प्रोजेक्टेड नंबर कुछ होगा, कोई एनालिसिस होगा? नंबर आई डोंट नो, लेकिन लैंडस्लाइड जब मैं कहता हूं तो 2/3 से ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं। 160 का तो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। अब उन्होंने क्या रखा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने कहा कि ये लैंडस्लाइड इलेक्शन है और लोगों ने जो टेस्ट किया है ना, अब लोग कोई पीछे मुड़ के नहीं जाना चाहता। जो लोग नीतीश जी के सामने हैं उन लोगों को बिहार की पब्लिक देख रही है और 20 साल से इंतजार कर रहा है। अगले 20 साल और ये कई बार ऐसा भी होता है क्या कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। पिछली दफा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, ये डराता तो होगा कहीं? बिल्कुल नहीं, सपनों में। वो क्यों थी उसका भी फैक्ट मैंने बता दिया। बताइए ना सर। बता तो दिया आपको कि किस तरह एक कंफ्यूजन की स्थिति रही। उसके बाद का रिजल्ट भी मैं बता रहा हूं ना बार बार, 2024 और बाय इलेक्शन सामने में वो कैसा रिजल्ट रहा। उस बार कंफ्यूजन रहा और इनिशियल फर्स्ट फेज में कंफ्यूजन का इंपैक्ट रहा जो वो रिजल्ट हुआ।